मसीह यस्सु के अब्दी जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम एल्डर शफकत है। मेरा ताल्लुक़ यूथ रिवाइवल फॉर क्राइस्ट की से है और मैं वहाँ पर एज अ चेयरमैन खिदमत सर अंजाम देता हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मौका दिया कि आज ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के तवस्सुत से मैं आज खुदा के कलाम की खिदमत सर अंजाम दे सकूँ। फिर मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी के साथ साथ खुदा के खादम पास्टर दानिश पीटर के लिए, ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा ने इस नेटवर्क के ज़रिए से ये मौका दिया कि हम सब मिल के खुदा के कलाम को सीखें। खुदा इस नेटवर्क को, खुदा के बंदा को बरकत दे। सो आए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ें और हमारे लिए आज की तिलावत नए अहदनामा में से मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला आम ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 15 और 16 आयत खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हम तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज जिस मज़मून को हम सीखने वाले हैं वो पाकीज़गी है, होलीनेस। इसकी आज के दौर में अशद ज़रूरत है, क्योंकि आज जिस माशरे में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ये बड़ा जदीद और बहुत फास्ट दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है और जदीद नए तरीके लोग बदी और गुनाह के लिए अपनाते हैं। और ये सोशल मीडिया में नए नए तरीक़ेकार हैं जिससे लोग अपने आप को नापाक करते हैं, हालांकि वो नहीं समझते कि वो नापाक होते हैं। तो सरूर खुदा के पाक रूह ने मेरी रहनुमाई की कि आज हम पाकीज़गी के मज़मून को सीखें ताकि हम पाक ज़िंदगी गुजार सकें। मेरे अज़ीज़ों, अभी जो हवाला हमने तलावत किया है मुक़द्दस पतरस रसूल के पहले ख़त में से, यहाँ खुदा का बंदा एक तलकीन करता है, हुक्म देता है कि वो मुक़द्दसीन से कहता है कि वो पाक बने जिस तरह उनका बुलाने वाला पाक है, अपने सारे चाल चलन में वो पाक बने। जब हम इस मज़मून को देखते हैं, पाकीज़गी लफ्ज़ जो है ये उर्दू का लफ्ज़ और ये अपने मफ़हूम को पूरे तौर पर बयान नहीं करता। इसके लिए जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि लफ्ज़ पाक के लिए जो अबरानी और यूनानी में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, अबरानी में लफ्ज़ कादाश है और यूनानी में लफ्ज़ हेगियास है, जिसका मतलब है अलग करना, अलहदा करना, मखसूस करना। और जब हम इसको देखते हैं बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में तो खुदा ने हमें अलग किया है दुनिया से, अपने बेटे यीशु के खून के वसीला से हमें ख़रीदा और हमें दुनिया से अलग किया। अब हम दुनिया के नहीं बल्कि खुदा के हैं। मसीह यीशु ने अपने खून के वसीला से हमें ख़रीद के दुनिया से अलग किया ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए खुदा का जलाल ज़ाहिर करें। जब इस मज़मून को हम देखते हैं तो दो किस्म की पाकीज़गी है, एक निस्बती पाकीज़गी है और एक अमली पाकीज़गी है। जब हम निस्बती पाकीज़गी की बात करते हैं, पोजिशनल होलीनेस, तो इससे मुराद है कि जो पाकीज़गी हमें किसी की निस्बत से मिली है, यानी जब यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की कीमत दी, अपना खून बहाया, गुनाह की कुर्बानी पेश की, तो उसने हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर दिया और हमें पाक कर दिया, हमें पाक ठहराया। इसलिए रोमियो का मुसन्निफ़ खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि उसके खून के वसीले से हम रास्तबाज़ ठहरे। सो ये तो है निस्बती पाकीज़गी। और फिर एक दूसरी किस्म अमली पाकीज़गी है। अभी जो हवाला हमने को तलावत किया है जो कि अहबार की किताब में से खुदा का बंदा कोड करता है, यहाँ एक हुक्म देता है पाक बनो। ये जुमला जारिया है, कंटिन्यूस सेंटेंस है, जारी रहने वाला, यानी वो पाक बनने के लिए कहता है, यानी ये अमली पाकीज़गी से ताल्लुक़ रखता है और ये एक ईमानदार की ज़िम्मेदारी है अमली पाकीज़गी को कायम रखना। वो कि ईमानदार अपनी क़ुव्वत ताकत से नहीं, खुदा पाक रूह उसकी मदद करता है। तो इस अमली पाकीज़गी को सीखने के लिए ज़रूर है कि हम खुदा के पाक कलाम में से देखें कि हम कैसे अमली पाकीज़गी को कायम रखते हैं और कैसे अमली पाकीज़गी में हम कायम रहते हैं।
میں نے کہا کہ یسوع مسیح نے ہمیں پاک ٹھہرایا، ہم یسوع مسیح کے خون کے سے راست باز ٹھہرے، لیکن اس کے باوجود اس دنیا میں رہتے ہوئے ابلیس، شیطان، دنیا، یہ چیزیں موجود ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف اکساتی ہیں۔ ضرور ہے کہ ہم عملی پاکیزگی کو سیکھیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل کریں، عمل میں لائیں۔ عملی پاکیزگی ایماندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ گناہ سے دور رہے، پاک زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور یہ مسیح کے آنے تک یہ عمل جاری اور ساری رہے گا، کیونکہ دنیا میں آزمائش ہے، گناہ ہے، بدی ہے جو ہمیں بدی کی طرف اکساتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم عملی پاکیزگی کو کیسے جاری رکھتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ ہم ناپاک ہوتے کیسے ہیں۔ مرکز کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 20 سے 23 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کے شاگردوں کو اس وقت کے ربی، فقی، فریسیوں نے الزام لگایا کہ تیرے شاگرد ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں، اور یسوع مسیح کو انہوں نے کہا کہ وہ ناپاک ہوتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے وہاں بڑا خوبصورت جواب دیا اور بتایا کون سی باتیں ہیں، کون سے کام ہیں جو انسان کو ناپاک کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا، پھر اس نے کہا جو کچھ آدمی سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بیوقوفی، یہ سب باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی بہت بڑے گناہ کرنے سے انسان ناپاک ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس ساری لسٹ کو دیکھیں تو یہاں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں جو انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ ہم نے یہاں دیکھا کہ لکھا ہے کہ مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بدگوئی یعنی بیک بائٹنگ، جو ہم لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتے ہیں، بیوقوفی، یہ سب چیزیں میں ناپاک کرتی ہیں۔ برے خیالات، آج میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ایسے جدید طریقے بدی گناہ کے شیطان ہمارے سامنے لے کر آتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ بدی اور گناہ کی طرف جائیں اور اپنے آپ کو ناپاک کریں۔ جب میں اس لفظ کو اسٹڈی کر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایول تھاٹس، برے خیالات، اب جو کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی بعد میں ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے۔ لفظ ایول تھنگس یعنی برے خیالات، پھر لفظ حرام کاری کو جب میں نے دیکھا تو یہ سیکشول امورالٹی یعنی جنسی بیرا روی، اس کے لیے جو میں نے لفظ دیکھا وہ یونانی کا لفظ پورنیا ہے، اور اسی سے لفظ پورنوگرافی نکلا ہے۔ اب پورنوگرافی یعنی وہ آج کل سوشل میڈیا کا دور، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں، موبائل یوز کرتے، اپنے لیپ ٹاپ پر، آپ کے سسٹم پر آپ یوز کر رہے ہوتے تو آپ کے سامنے بہت سی ایسی ویڈیو آتی ہیں جو نازیبا ہوتی ہیں، بیہودہ ہوتی ہیں، لیکن لوگ سمجھتے شاید ان کو دیکھنے سے کوئی بھی برا کام یا گناہ نہیں، لیکن کلام بتاتا ہے یہ پورنیا لفظ ایسا لفظ ہے جس سے پورنوگرافی نکلا ہے، یعنی آپ ان ویڈیو کو دیکھنے سے بھی آپ کیا ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں۔ یہ حرام کاری، زناکاری، برے خیالات، یہ سب چیزیں ہمیں ناپاک کرتی ہیں، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم کیا بنیں، پاک بنیں، یعنی ان چیزوں سے بچ کر، گناہ سے بچ کر ہم اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو ہم پاک بنتے ہیں، اور خدا کا کلام تسلیقیوں کے خط میں کہتا ہے کہ ہم پاک بنے، یعنی ہر طرح کی حرام کاری سے بچے رہیں، تسلیقیوں کے خط میں۔ اور پھر یہ خدا کا حکم ہے، ہم اس لیے پاک بنے۔ کیوں پاک بنے؟ کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ اور آج اب اس بات کو جاننا بھی ضروری ہے کہ جو مسیحی بلاہٹ ہے وہ پاکیزگی کی بلاہٹ ہے، خدا نے ہمیں پاک ہونے کے لیے بلایا ہے۔ اور دوسرا کرنتھیوں 7 باب 1 آیت میں لکھا ہے، بس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک ہو جائیں اور پاک زندگی گزاریں، ہر طرح کی ناپاکی سے دور رہیں۔ اور پھر خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 17 باب 17 آیت میں کہا، تیرا کلام پاک ہے، ان کو مقدس کر اپنے کلام سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر طرح سے اپنے آپ کو
पाक रखें। और आज फिर इस बात को गौर करें, हम देखें आज बहुत ज़्यादा इबादत पर ज़ोर दिया जाता है, इबादत हो रही हैं जगह ब जगह चर्चिज़ में और दीगर एहतमाम किया जाता है इबादत का, लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे कि जो इबादत तो करते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी में पाकीज़गी को नहीं रखते, और ये खुदा की इबादत के लिए नहायत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी कुर्बानियों को, हमारी इबादत को पसंद करे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पाक ज़िंदगी गुजारें। और ज़बूर 24:3-4 में लिखा, खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुक़द्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ़ है, जिसका दिल पाक है। यानी जो हम अगर खुदा की इबादत करना चाहते हैं तो आए हम अपने दिलों को पाक करें, अपनी ज़िंदगियों को पाक करें और पाक ज़िंदगी गुजारें, खुदा की खुशनुदी को हासिल करें। और फिर खुदा का बंदा पौलुस रोमियो के ख़त 12 बाब पहली और दूसरी आयत में यही तो कहता है, बस ए भाइयों मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। यानी अगर हम नापाकी के साथ, यानी अगर हम बदी गुनाह के साथ इबादत करते हैं तो खुदा को ऐसी कुर्बानियाँ पसंद नहीं, खुदा को बेऐब और पाक कुर्बानी पसंद है। और इसलिए खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि हम अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करें, नज़र करें जो ज़िंदा और खुदा को पसंदीदा है, जो पाक कुर्बानी है। और इस दुनिया के हम शक्ल ना बने बल्कि अक्ल नहीं होने से अपनी सूरत बदलते जाएं और खुदा की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहें। सो मेरे अज़ीज़ों, आज के एक मुख्तर वक्त में ज़रूर है कि खुदा आज चाहता है, क्योंकि खुदा पाक है और उसकी आंख बदी गुनाह को देख नहीं सकती। और खुदा का कलाम मत्ती के इंजील में कहता है, मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और याद रखें, जो पाक नहीं है वो खुदा को नहीं देखेंगे। और उस मुक़द्दस शहर में, नए यरूशलेम में, कोई नापाक चीज़ दाखिल ना होगी। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम आज मुझसे, आपसे, हम सब से ये तकाज़ा करता है कि हम खुदा के लोग होते हुए पाक ज़िंदगी गुजारें, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारें और कलाम को महज सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले बने, ताकि हमारी ज़िंदगियों से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, ताकि लोग जाने हम नूर के फ़र्जंद हैं, ताकि लोग हमारी ज़िंदगियों से, मसीह हमारी ज़िंदगी से नज़र आए और लोगों के लिए हम एक रोल मॉडल बने और हमारी ज़िंदगी दूसरों के लिए रोशनी और हम नूर बन जाएं दुनिया का। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा, तुम दुनिया का नूर हो, तुम ज़मीन का नमक हो। सो हमारी ज़िंदगियों से मसीह का जलाल ज़ाहिर हो। वो उस वक्त होगा जब दुनिया तारीकी में है, बदी में, गुनाह में है, हम पाक ज़िंदगी गुजारेंगे, हम खुदा के साथ चलेंगे और अपने आप को हर तरह की बदी गुनाह से, हर तरह की स्पिरिचुअल, हर तरह की रूहानी और जिस्मानी आलूदगी से अपने आप को पाक रखेंगे और पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएंगे। सो इस तरह से खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर होगा और फिर हम खुदा के काम के लिए भी और खुदा की खिदमत के लिए भी इस्तेमाल होंगे। इस रेफरेंस के साथ मैं मैसेज को वाइंड अप करूँगा। 2 तीमुथियुस 2 बाब 21 आयत में लिखा है, बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने तय पाक करेगा वो इज़्ज़त का बर्तन और मुक़द्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और नेक काम के लिए तैयार होगा। यानी अगर हम खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, खुदा के साथ चलना चाहते हैं और खुदा के काम को करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने तय पाक करें, हम अमली पाकीज़गी को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें पाक होने के लिए, पाक रहने के लिए बुलाया है और ताकि हम पाक ज़िंदगी गुजार कर उसका जलाल ज़ाहिर करें। यीशु मसीह हम सबको इस कलाम पर अमल करने का गहरा फजल अता करे। आमीन। सो आए हम अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें और खुद हमसे दुआ करें। कादर मुतलक ज़िंदा आसमानी मेहरबान पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जिसको तूने अपने सब नामों से ज़्यादा अज़मत बख्शी है। तेरा कलाम मुहीब है, तेरा कलाम पाक है, तू कदूस खुदा है और खुदावंद खुदा, जो कोई तेरे कलाम पर अमल करता है वो मुबारक है। पाक खुदा, प्यार से बड़े अजीम खुदा, हम सबको कलाम पर अमल करने वाले बना, महज कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले बना दे पाक खुदा, क्योंकि हम तेरे कलाम पर खुदावंद अमल करके पाक बनते जाते हैं। पाक खुदा, अमली पाकीज़गी हमारी ज़िंदगी में आती जाती है। पाक खुदा, इसलिए हमें अपने कलाम पर अमल करना सीखा, हर तरह के बदी गुनाह से दूर रहने का फजल दे, हर तरह की नापाकी हम
ہماری زندگیوں سے جاتی رہے پاک خدا. ہم خدا من خدا دیندار ایماندار خادم بن جائے پاک خدا, دوسروں کو محض سکھانے والے نہیں بلکہ خدا ہماری زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر ہو پاک خدا. خدا ہماری زندگی عملی خدا من خدا نمونہ بن جائے لوگوں کے لیے خدا. اے پاک مہربان خدا, ہم منت کرتے ہیں پاک خدا یسوع کے نام سے خدا من خدا ہمیں پاکیزگی اور راست بازی میں بڑھنے کا فضل دے پاک خدا. خدا من خدا ہم تیرے ہیں پاک خدا, تیرے خون خریدے, تیرے بیٹے یسوع نے ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے اور پاک ہونے کے لیے بلایا ہے. اس لیے خداوند تو ہمیں پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فضل دے پاک خدا, تاکہ پاک خدا ہم دنیا کا نور اور زمین کا نمک بنے پاک خدا, اور بتھیروں کے لیے مشعل راہ ہوں پاک خدا. آسمانی پتا, میں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے برکت چاہتا ہوں پاک خدا. ان کے نیٹ ورک کو بڑھا اور کلام کی منادی کے لیے خداوند اور زیادہ استعمال اور خرچ کر پاک خدا. یہ خداوند ٹیلی ویژن خدا بتھیروں کے لیے خدا خداوند خدا کلام کی ترویج کا باعث ہو, اور بتھیرے خدا تیرے کلام کے وسیلے سے تبدیل ہو, یسوع مسیح کو قبول کرے اور خدا ابدی ہلاکت سے بچ کے ابدی زندگی کا وارث بن جائے. یسوع مسیح کے عظیم نام سے یہ دعا مانگ لیتے ہیں, آمین.